सभी विद्यार्थियों का हमारे इस चैनल पर स्वागत। डीएलएड सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षण ये अपन पढ़ रहे हैं। विद्यालय संस्कृति प्रबंधन और शिक्षण, ये इसका सेकंड इकाई जो है ना, इकाई 2 शिक्षा संचालन व्यवस्था, इसका पार्ट 2 है। एक पहले पार्ट इस पे बन गया है, ये सेकंड पार्ट है अपने। ये चूँकि इकाई थोड़ी बड़ी थी इसीलिए इसके हमने 2 पार्ट किए हैं। आप इस क्लास में इस पार्ट 2 को नोट करिएगा, लिखिए। क्वेश्चन नंबर 1, एसआईआरटी के स्वरूप एवं कार्य प्रणाली को समझाइए। पिछले यूनिट में पिछले अपना पार्ट के अंदर एनसीईआरटी था, वैसे ठीक उसी का वो केंद्र लेवल पर है, ये राज्य लेवल पर है। तो राजस्थान सरकार ने क्या किया, राजस्थान राज्य में विद्यालय शिक्षा के गुणात्मक विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा 11 नवंबर 1978 में उदयपुर में राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान एसआईईआरटी की स्थापना की गई। अब इसकी स्थापना क्यों की गई? एसआईईआरटी की विद्यालय शिक्षा का गुणात्मक विकास कैसे हो, उस चीज़ का निर्धारण ये एसआईईआरटी करती है। यह शिक्षा निदेशालय प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के शैक्षिक सलाहकार के रूप में कार्य करता है। इसका वित्तीय प्रबंधन राजस्थान सरकार द्वारा किया जाता है। अर्थात यह है कि ये एसआईईआरटी जो है, इसका फुल फॉर्म आप अच्छी तरह से समझ लें। राजस्थान, क्या नाम इसका, राजस्थान राज्य या राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान। नाम से स्पष्ट है, शिक्षा के बारे में अनुसंधान करना और प्रशिक्षण दिलाना कर्मचारियों को, टीचर्स को, डाइट के विभिन्न कर्मचारियों को, डाइट को सलाह या उनका वार्षिक पंचांग जारी करना, ये सब काम एसआईईआरटी का है। इनोवेशन पैदा, कोई भी नया नवाचार आया शिक्षा के क्षेत्र में या नवाचार करना है, कोई शोध करना है, रिसर्च के बारे में कुछ बताना है, ये सब एसआईईआरटी करती है और राजस्थान में है और इसकी स्थापना उदयपुर में की गई है। चलो इसका उद्देश्य क्या है देखते हैं। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु प्रस्ताव तैयार करना, एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए एक प्रस्ताव तैयार करना, सर्व शिक्षा अभियान को सहयोग प्रदान करना, डीपीपी सर्व शिक्षा को सहयोग प्रदान करना, राज्य की विद्यालय शिक्षा के गुणात्मक विकास हेतु नीतियों एवं कार्यक्रमों का निर्धारण करना। राज्य की विद्यालय शिक्षा को किस प्रकार से गुणात्मक विकास किया जाए उस एजुकेशन का, यानी कि स्कूल एजुकेशन से संबंधित है एसआईईआरटी। उसके लिए नीतियां बनाना, कार्यक्रम का निर्धारण करना। चौथा, प्राथमिक स्तर में एसटीसी शिक्षा क्रम निर्माण, पाठ्य पुस्तक का लेखन करना, श्रव्य दृश्य सामग्री का निर्माण करना, ये सब एसआईईआरटी का उद्देश्य है। पांचवा, आरटी बोर्ड की नियमावली तैयार करना, मूल्यांकन पैटर्न आदि तैयार करने का काम एसआईईआरटी का है। छठा, शिक्षकों व विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण, खोज प्रवृत्ति विकसित करने के लिए सेमिनार आयोजित करना, बाल मेला आयोजित करवाना, पत्र वाचन प्रतियोगिताएं आदि आयोजित करने का काम एसआईईआरटी का है। सातवां, शिक्षा के क्षेत्र में नवाचारों, विविध योजनाओं का क्रियान्वयन करना। आठवां, अध्यापकों को नवाचारों से अवगत कराना, समय समय पर उनको प्रशिक्षण दिलाना, ये एसआईईआरटी का काम है। नौवां, डाइट हेतु, जो हमारे ज़िले में डाइट जिसकी स्थापना की गई है, उसके लिए वार्षिक पंचांग अकादमिक कार्यक्रम तैयार करने का काम एसआईईआरटी का है। आगे देखिए एसआईईआरटी की संरचना किस प्रकार से होती है। एसआईईआरटी में 9 विभाग हैं। नंबर 1 विभाग मानविकी एवं समाज अनुभाग के रूप में जाना जाता है। विभाग नंबर 2 विज्ञान एवं गणित से संबंधित अनुभाग है। विभाग 3 मनोवैज्ञानिक आधार एवं व्यावसायिक शिक्षा। विभाग 4 शिक्षक शिक्षा अनुभाग। विभाग 5 शैक्षिक आयोजन एवं प्रशासन अनुभाग। विभाग 6 छठा विभाग होता है शैक्षिक प्रौद्योगिकी अनुभाग। विभाग नंबर 7 शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रसार सेवा अनुभाग। विभाग 8 अनौपचारिक एवं वंचित वर्ग शिक्षा अनुभाग। विभाग 9 शिक्षा क्रम एवं मूल्यांकन। ये 9 विभाग होते हैं। ये इस तरह से एसआईईआरटी की स्थापना होती है 9 विभागों को मिला करके। और इस एसआईईआरटी कौन कौन सी परीक्षाएं आयोजित करवाती है, इसका भी नॉलेज होना चाहिए।
ग्रामीण प्रतिभा खोज परीक्षा SIRT करवाती है। SC/ST प्रतिभावान बालिकाओं को छात्रवृत्ति SIRT देती है। तीसरा, राज्य प्रतिभावान खोज परीक्षा, ये भी SIRT द्वारा। एक राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा UPS स्तर पर आयोजित कराने का काम SIRT को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम RT एक्ट 2009, उसको अपने को एक्सप्लेन करना है। तो अपन इसके नाम से स्पष्ट है, निःशुल्क अनिवार्य बालकों की शिक्षा है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, यानी कि 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बालकों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। पहला उद्देश्य इसका यह है कि 6 से 14 साल के यानी पहली क्लास से 8वीं तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने का काम RT एक्ट में किया गया। नंबर 2, प्राथमिक शिक्षा खत्म होने से पहले किसी भी बच्चे को न तो विद्यालय आने से रोका जाएगा, न ही उसे विद्यालय से निकाला जाएगा और न ही उसको बोर्ड परीक्षा पास करने की जरूरत होगी। यानी कि बालक को विद्यालय आने से रोक नहीं सकते, विद्यालय से बालक को निकाल नहीं सकते और उसको किसी बोर्ड परीक्षा की आवश्यकता नहीं है। तीसरा, आयु अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। बालक यदि 6 साल का आता है तो प्रथम क्लास में 7 साल का बालक आता है और वो एडमिशन लेना चाहता है तो उसे दूसरी क्लास में प्रवेश दिया जाएगा। यदि 14 साल का बालक आता है तो उसे 8वीं क्लास में डायरेक्ट भर्ती किया जाएगा। ये इस RT एक्ट में है, यानी कि आयु अनुसार उसको प्रवेश देना। चौथा, प्रत्येक बालक का प्रवेश, उपस्थिति, प्रारंभिक शिक्षा पूरी करना, उसके सुनिश्चित करना कि बालक का एडमिशन, कोई गांव के अंदर, कोई राजस्व ग्राम में ऐसा कोई बालक नहीं है जो 6 से 14 साल का और प्रवेश से वंचित हो। यानी कि इस तरह के सर्वे करना, CTS सर्वे करना, जिससे चाइल्ड ट्रैकिंग सर्वे करना, जिससे बालक का ये पता चले कि 6 से 14 साल का बालक कोई भी शिक्षा से वंचित नहीं है। यदि वो वंचित है तो उसे विद्यालय की ओर लाना, उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करना, बालक रोज आए, उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूरी करवाना, ये सारा काम RT एक्ट 2009 में है। कोई भी स्कूल प्रवेश के लिए फीस नहीं ले सकती और उसे कोई प्रवेश परीक्षा उसकी बालक की नहीं होगी, ऐसा भी RT एक्ट में लिखा हुआ है। छठा, किसी भी बालक को मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से, न मानसिक रूप से न शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया जाएगा। किसी भी बालक को शारीरिक रूप से दंड देने का अधिकार इसमें नहीं बताया गया है। इसमें किसी को शारीरिक रूप से दंड, किसी बालक को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। चलो ये RT एक्ट अच्छी तरह से याद कर लेना। तीसरा क्वेश्चन, सर्व शिक्षा अभियान की प्रमुख गतिविधियां बताइए। सर्व शिक्षा अभियान जो चला, SSA बोलते हैं इसको शॉर्ट में, सर्व शिक्षा अभियान। नंबर 1, शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो। इस अभियान की मेन जो थीम है शिक्षा गुणवत्तापूर्ण हो, जिसमें उन्होंने सतत एवं व्यापक मूल्यांकन CCE चलाया। वर्कबुकों का, कार्य पुस्तिकाएँ जो आजकल आ रही है पहली क्लास से लगाकर आगे क्लासों तक, बालक वर्क कार्य पुस्तिकाओं में काम करें। कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग हो, गणित विज्ञान की किट हो और क्वालिटी एश्योरेंस, बालक की क्वालिटी बढ़े। दूसरा, शिक्षक प्रशिक्षण दिलाना, शिक्षकों को प्रशिक्षण दिला करके अच्छे शिक्षक तैयार करना। नवाचारों के बारे में बताना, शिक्षकों को ज़रूरत पड़ी, कुछ चीज़ें ऐसा आया था कि 500 रुपये का अनुदान इस सामग्री लाने पर इस तरह से मिलेगा। विद्यालय सुविधा अनुदान राशि विद्यालय को भी दी जाती है। विद्यालय के लिए अनुदान राशि जिसमें शौचालय वगैरह का निर्माण हो, वातावरण अच्छा रह सके विद्यालय का। ब्रिज कोर्स निर्माण कार्य, कल्प कंप्यूटर एडेड लर्निंग प्रोग्राम और शोध कार्य, ये 8 ये सर्व शिक्षा अभियान की प्रमुख गतिविधियां हैं। और SSA जो है ये इस 7-8 जो है गतिविधियों को आधारित करते हुए सर्व शिक्षा अभियान अपना कार्य कर रहा है। और अपने कोर्स में ये सब कुछ जो भी था मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ये मैंने लिखा दिए हैं। इसका एक यूनिट पहले है, एक यूनिट ये सेकंड है। इसी के साथ अपनी ये यूनिट समाप्त होती है।
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा।